नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग कोटि सहसंबंध के बारे में बात करेंगे। ये बीएससी फाइनल का थर्ड पेपर, ऑप्शनल पेपर है प्यारे बच्चों, सांख्यिकी उसके अंतर्गत है। तो बच्चों चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें, और शुरू करने के पहले आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्यारे बच्चों। चलिए आइए देखिए आज की क्लास में आपको क्या मिलता है। क्या होता है कोटि सहसंबंध? देखिए बच्चों, आपने सहसंबंध ज्ञात किया है। सहसंबंध का मान -1 और 1 के बीच होना चाहिए। तो देखिए उसी समय क्या आया, पहले हमने कार्ल पियर्सन के बारे में देखा, कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक। बाद में कौन आए? प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन ने सहसंबंध की एक विधि का खोज किया, अन्वेषण किया। यह कार्ल पियर्सन की रीति के तुलना में अत्यंत सरल है। क्यों सरल है इसको आगे हम बताएंगे। इस रीति को स्पीयरमैन का कोटि अंतर विधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, रैंकिंग देते हैं, कोटि देते हैं और दोनों का अंतर निकाल के सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है दोनों के बीच क्या संबंध है। इसमें संबंध निकालते समय श्रेणियों का मूल्य ज्ञात होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि इसके पहले हमने मूल्य ज्ञात किया था, याद कीजिए, कार्ल पियर्सन में केवल मूल्यों के अनुसार पदों की कोटि जान लेने से ही काम चल जाता है। कोटि से ही हम काम कर लेंगे प्यारे बच्चों। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा जो मान रहेगा, सबसे बड़ा जो मूल्य रहेगा, उसको पहली कोटि लेंगे और उसके बाद वाले को दूसरी, उसके बाद वाले को तीसरी, इसी तरीके से अन्य को भी हम कोटि देते हैं। इस प्रकार कोटि को लेकर सहसंबंध गुणांक निकाला जाता है, इसीलिए हम इसे कोटि सहसंबंध कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपने देखा ऑर्डर्ड कोरिलेशन, कोटि सहसंबंध। इसके लिए फार्मूला होता है R इज इक्वल 1 माइनस समेशन I इज इक्वल 1 to 6 समेशन I इज इक्वल 1 to n d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो R इज इक्वल 1 माइनस 6 समेशन I इज इक्वल 1 to n डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस कितना 1। डी क्या है? आई वे व्यक्तिगत मूल्य की कोटियों का अंतर, कोटि का अंतर है, और n यहाँ पर व्यक्तिगत मूल्यों की संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, कभी कभी हम जब कोटि निकालते हैं, रैंक फाइंड करते हैं, तो कोई दो मान क्या हो जाता है, इक्वल आ जाता है। तो इन स्थितियों में सपोज की बात करें कि हमारे पास मान लो चौथा और पांचवा समान है, तो हम कोटि कैसे देंगे? दोनों का क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। 4 धन 5 कितना हुआ? 9। 9 को 2 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 4.5। तो दोनों को रैंकिंग देंगे 4.5। कोई भी हो, यदि तीन मान इक्वल है तो तीनों को सम कीजिए और 3 से डिवाइड कीजिए, जो रिजल्ट आएगा तीनों में डाल दीजिए, तो ये कोटि होगा। तो ये समान कोटि के लिए हमारे पास एक और फार्मूला है, R इज इक्वल 1 माइनस 6 समेशन I इज इक्वल 1 to n, है ना, I इज इक्वल 1 to n, ये 1 है प्यारे बच्चों। I इज इक्वल 1 to n समेशन, यानी I इज इक्वल 1 to n डी स्क्वायर प्लस 1/12 समेशन J इज इक्वल 1 to k mj क्यूब माइनस mj n स्क्वायर माइनस कितना 1। mj क्या है? J इज इक्वल 1 to k उन पदों की संख्या है, उन पदों की संख्या है जिनकी कोटियां क्या है, समान है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो ये जब समान कोटि आएगा उसकी बात है। यदि समान कोटि नहीं है तो हम लोग ऐसे ही फाइंड कर लेंगे 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 के द्वारा। तो आइए क्वेश्चन की बात करें। हमें दिया है बच्चों, सुंदरता की एक प्रतियोगिता में दो निर्णायक ने 10 प्रतियोगियों को निम्न क्रम में रखा है। कैसे रखा है देखिए, ये कोटि दे दी है डायरेक्ट इसमें, 6 है ना, x 6 4 3 1 2 7 9 10 5, यानी 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। ठीक है, और दूसरा ने दिया रैंकिंग जो है 4 1 6। तो दोनों में है ना, देखेंगे कि सहसंबंध कितना है, यानी क्या सुंदरता के स्तर में दोनों निर्णायक सहमत है। यदि सहमत है तो हम लोग बात करेंगे बच्चों। इसके लिए देखिए -1 और 1 के बीच यदि कोई वैल्यू आया, r का वैल्यू, तो हम कहेंगे सहमत है, और उससे बाहर हुआ तो हम कहेंगे असहमत है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए बात करें इसके बारे में, कैसे करना है देखिएगा। हम इसके लिए सॉल्विंग करते हैं। देखिए पहले आप टेबल बना लीजिएगा। ये x जो है प्रथम निर्णायक है और y जो है द्वितीय निर्णायक है। ठीक है, दोनों को रैंकिंग यहाँ पर दिया हुआ है, तो चलिए दोनों का रैंकिंग दें। इसका है 6 4 3
1 2 7 9 8 10 5 7 9 8 10 और ये हो गया 5। चलिए दूसरा वाला भी लिख लीजिएगा। दूसरा वाला क्या है देखो, 4 1 6 7 5 8 10 9 3 2 10 9 3 2। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार दिया है। हम इसमें क्या करेंगे, डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसमें, डी निकालेंगे। चलो ये 2 है। अब देखो डी निकालेंगे तो डी इज इक्वल क्या होगा, x माइनस वाई। 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 3 माइनस 6 कितना हो गया -3, 1 माइनस 7 कितना हो गया -6, 2 माइनस 5, देखो लाइन को ध्यान रखना, 2 माइनस 5 -3, 7 माइनस 8 -1, 9 माइनस 10 -1, 8 माइनस 9 -1, 10 माइनस 3 7 और 5 माइनस 2 3। अब देखिए बच्चों इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, डी स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा ना। डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। चलिए कितना हो गया, 2 दूने 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये हो गया 6 छक्के 36, ठीक है, और 3 तिया 9, ये हो गया कितना 1 1 1 49 और ये हो गया 9, ठीक है। अब सबको सम करो। चलो यदि हम इसको ऐसे, तो इसका जरूरत नहीं है क्योंकि हम फार्मूला में देखे हैं r इज इक्वल 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन एन 1। तो इसको जोड़िएगा, 9 4 13, ये देखिए 9 4 13, 13 9 कितना हो गया 22, 22 और 6 28, 28 और 9 37, 38 39 40, है ना, 40 और 9 49, 49 और 9 58। तो ये मैं दे देता हूँ यहाँ पर 8, ठीक है। उसके बाद 5 आया, 5 3 8, 8 4 12, ये आ गया 128, किसका आया, समेशन डी स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। चलो अब हमारे पास n इज इक्वल कितना है, टोटल 10 है, समेशन डी स्क्वायर कितना हो गया 128। तो r इज इक्वल क्या जानते हैं, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडिंग बाई कितना हो गया n स्क्वायर माइनस कितना 1, इसमें रखिएगा तो 1 माइनस कितना हुआ बच्चों 6 और ये हो जाएगा 128 डिवाइडिंग बाई ये हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर माइनस कितना 1। तो समझिए इसको हम सॉल्विंग करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा r इज इक्वल 1 माइनस 6 6 है ना 48, 4 6 दूने 12, 12 4 16, 1 और 6 कम 6 और 1 7, 10 इंटू कितना होगा 99। तो r इज इक्वल 1 माइनस 768 अपॉन 990 हो गया बच्चों। अब इसको सॉल्विंग करो, r इज इक्वल 990 माइनस 768 डिवाइडेड बाई 990। तो r इज इक्वल कितना हो गया, 10 में 8 गया 2, यहाँ पर आया 1, तो 9 में 7 गया 2, और ये कितना हो गया 9 में 7 गया 2, 222 बटे 990। तो कुछ कटेगा, इसको डिवाइड करो 2 से, 111, 2 चौक 8, 2 निया 18, 2 पंचे 10। इसको डिवाइड कीजिएगा प्यारे बच्चों, कितना आता है समथिंग, देखो देखने से ही पता चल रहा है 495 है। तो हम जीरो लगाएंगे, यानी 0 पॉइंट लगाएंगे तो 1110 होगा। तो 4 तिया 12, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 समथिंग 2 6 या जो भी आएगा इसके अंदर आएगा। मैं भाग नहीं दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, एक्यूरेट के लिए आपको भाग देना है, मैं 0.2 दिखा दिया।
तो ये दोनों सहमत है और ये निम्न स्तर का कोटि सहसंबंध है प्यारे बच्चों, यह निम्न स्तर का कोटि सहसंबंध है, कोटि सहसंबंध है। ठीक है, याद रखिएगा, बस इसी ढंग से काम करना है। ठीक, चलिए नोट करेंगे। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। बच्चों इसको जरूर आप डिवाइड कर लीजिएगा, मैं तो ऐसी अंदाज से लिख दिया हूं इसको, है ना, कितना आएगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, समथिंग समथिंग है ना 224 ऐसा आना चाहिए, देख लीजिएगा, जो भी है डिवाइड कर लीजिएगा, ये निम्न स्तर का है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न तालिका से कोटि सहसंबंध गुणांक की गणना करना है हमको। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर हमें तालिका जो दिया है उसके हिसाब से हम तालिका बना लेते हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशन लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला मैं x लिख लेता हूं, यह हो गया कितना 78, 89, उसके बाद 97, उसके बाद 69, 59, 79, 68 और ये आ गया 57। चलिए मैंने लिख दिया इसको। y में आइए, y में ये आ गया 125, इसी लाइन में लिखिए तब गलती नहीं होगा प्यारे बच्चों। 137, ये आ गया 156, 112, 107, 136, 123 और 208, ये हमको दिया है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए पूरा तो लिख लिए। अब हमारे पास ये जैसे कि है, हम लोग सबसे पहला ये देखिएगा, x में कोटि ज्ञात करना, तो मैं यहां पर x में कोटि लिख लेता हूं, कोटि, और यहां देते हैं y में कोटि, या जो भी नोटेशन डाल देना, अभी तो हमको कोटि देना है। तो कोटि ज्ञात करने के लिए सबसे पहला सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, बड़ा माप देखेंगे, बोला था ना। तो देखो 68, 79, सबसे बड़ा 97 है, तो इसको मैं एक नंबर दे देता हूं। ये देखिए 97 के बाद 89 है, इसको 2 नंबर दे दीजिएगा। फिर 89 के बाद है ये देखो 79, इस लाइन को 3 नंबर दे दीजिएगा। फिर 78 4 नंबर दीजिएगा, ये हो गया, ये भी हो गया, तीनों नंबर हो गया 78। उसके बाद 69, इसको 5 नंबर दे दीजिएगा। 69 के नीचे कौन है 68, इसको 6 दीजिएगा। 68 के नीचे कौन है 59, इसको 7 दीजिएगा। और बच गया 1, इसको दे दीजिएगा 8। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल दे दिए। अब इसमें आइए, सबसे बड़ा इसमें देखिए कौन है 208, ये देखो, इसको देंगे 1 नंबर। 208 के नीचे कौन है भाई 156, इसको दीजिएगा 2 नंबर। 156 के नीचे कौन है 137, 3 नंबर दीजिए इसको। फिर 136, इसको 4 नंबर दीजिए। 136 के बाद 125, इसको 5 नंबर दीजिए। 125 के नीचे 123, इसको 6 नंबर दीजिए, ये देखिएगा। उसके बाद 123 के नीचे कौन आएगा 1112, ठीक है ना, इसको 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये आपका हो गया 8 नंबर। इसको थोड़ा 4 और इसका दिए थे 6, इसको दिए थे 1। ये हमने कोटि निकाल लिया प्यारे बच्चों। अब दोनों में अंतर, कोटियों में अंतर, इसको हम डी कहते हैं, डी, एक्स में कोटि और वाई में कोटि, दोनों का अंतर, ठीक है ना, डी कह दीजिएगा, कोटियों में अंतर। तो 4 - 5 कितना आ गया -1, 2 - 3 कितना आ गया -1, 1 - 2 कितना -1, 5 - 7 कितना -2, 7 - 8 कितना -1, 3 - 4 कितना -1, 6 - 6 0, और 8 - 1 7। अब यहां पर देखो इन सब का हम क्या निकालेंगे, डी स्क्वायर निकालेंगे। चलिए डी स्क्वायर, तो
1 प्लस 1 अब इन सबको सम करो, चलो इसको सम करो, चलो तो आपके पास सम करेंगे तो कितना आएगा इसका, ये समेसन डी स्क्वायर, ये देखो कितना हो गया, 1 2 हो गया, 3 4 3 7, 7 और 1 8 9, और ये आ गया 9 9 18, 58 आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कितना आया 58, ठीक। तो आपने समेसन डी स्क्वायर क्या पाया, समेसन डी स्क्वायर आपको मिला कितना 58। इसके बाद n हमारे पास 8 है, हम कोटि के लिए फार्मूला जानते हैं 6 समेसन डी स्क्वायर अपॉन कितना n स्क्वायर माइनस कितना 1, ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से करना है, ठीक है ना। अब यहां पर बात करेंगे r इज इक्वल 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर का मान कितना है 58 अपॉन कितना, ये हो जाएगा 8 8 के स्क्वायर माइनस कितना 1। चलिए r इज इक्वल कितना हो गया 6 8 48, 4 6 5 30, 4 34, और ये हो गया 88 64, 8 गुणित ये हो जाएगा 63, ठीक है ना। तो कितना मिला, इसको दोनों को सॉल्विंग करें, 1 माइनस 348, देखो 8 तिया 24 का 4 हाथ में आया 2, 8 छके 48 और 2 50, ये आ गया। तो 504 माइनस 348 अपॉन 504, चलिए देखिए इसको क्या आता है, r इज इक्वल, देखिए 14 में 8 गया 6, फिर ये आ गया 5, ये हो जाएगा 10 में 5 गया 5, एक आया तो कितना आ गया 156 अपॉन 504। चलिए तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, इसको सॉल्विंग करें, कितना हो जाएगा, समथिंग 5 तिया 15, 3 1 समथिंग ले लेते हैं तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, बस इसी ढंग से काम करना है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए निम्न आंकड़ों से कोटि सहसंबंध गुणांक की गणना करना है, ठीक है। सांख्यिकी में अंक और गणित में अंक दिया है हमको, ठीक है ना। चलो एक एक करके लिख लेते हैं। पहले सांख्यिकी में अंक को हम x मान लेते हैं, आप मान लीजिएगा x, और गणित में अंक को मान लेते हैं y, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले सबको राइट कर लेता हूं, ठीक है। ये देखिएगा, ये हो गया 45 56 39 54 45 40, उसके बाद 40 के बाद 56 60 56 60 30 36 30, और ये आ गया बच्चों 36। चलो ये हमने ले लिया, एक एक करके राइट करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद दूसरा वाले को भी लिखो ना, चलो दूसरा वाला क्या क्या है, 40 है, 36 30 44 36 32 45, ये आपको मिलेगा 42 20, और ये आ गया 36। अब यहां पर हम x में कोटि देंगे, x में कोटि देखते जाइए, फिर हम यहां पर देंगे y में कोटि, चलो दोनों को देते हैं, कितना आता है देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहला इसमें बड़ा देखिए, सबसे बड़ा देखने से क्या लग रहा है 60, और तो नहीं है 60, देखो एक ही जगह है। चलिए इसको नंबर दे दिया मैंने 1। 60 के बाद 56 है, ध्यान देना 60 के बाद 56 है, लेकिन दो जगह में है, ये देखिए यहां भी है और यहां भी है। तो मैंने कहा था कि दो जगह में है 56, तो कौन कौन सा नंबर आ रहा है, 2 और 3, तो 2 और 3 आ रहा है, तो दोनों का आप क्या कीजिएगा, समांतर माध्य निकालिए। तो 2 और 1 3, तो 3/2 1.5 आएगा दोनों का। तो मैं इसको दे देता हूं एक 1.5,
और 56 यहाँ है, इसको 1.5 समझ में आया ये कैसे किया। पहला रैंक हम 60 को दिया, लेकिन दूसरा रैंक 56 आ रहा है, दो जगह में है, इसलिए हम दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो दोनों को कोटि को सम किए, जोड़ दिए, और तो दो है ना, 1 धन 2 3 हुआ, 3/2 1/5 1.5 दिए। अब 56 के बाद कौन है देखिएगा, ये आपको मिल गया 45। ये देखो 56 के बाद कितना, अरे अच्छा 40 नहीं 56 के बाद है 54 है प्यारे बच्चों। हम 3 तक पहुंच गए हैं, तो ये 4 दे देते हैं इसको। चलो अब 54 के बाद नीचे कौन है, 54 यानी 45 है, अब 45 है, तो 5 और 6, 6 5 11, 5.5 आएगा, दोनों को जोड़ के भाग देंगे 2 से, तो 45 ना, 5.5 ये आ गया। इसके बाद नीचे और आएंगे, तो हमारा जो आ रहा है 45 के नीचे 40 आ रहा है, ये देखिए, तो ये कितना नंबर हो गया, 40 जो है 7, 40 के नीचे 39, ये हो गया 8, 39 के नीचे आपके पास आ गया 36, ये हो गया 9, और ये हो गया 10। ये हमने रैंकिंग दे दिया प्यारे बच्चों। अब इसमें आइए, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 44 दिख रहा है, देखो नहीं 45 है बच्चों, ये हम इसको 1 दे दिए, 45 तो एक ही जगह है ना। दूसरा 44 है, और नहीं है ना 44, ये नंबर 2। 44 के बाद है 42, ये नंबर कितना हो गया 3। 42 के बाद 40 है, 40 और है नहीं है, ये हो गया 4। 40 के नीचे कौन है 36, तो 36 कितना 3 जगह में है, देखो 1 2 और 3, कौन कौन सा नंबर आएगा, 5 6 और 7, 5 6 और 7 नंबर में आएगा। तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़िएगा, 6 7 13, 13 5 18, 18/3, तो 3 6 18, 6 नंबर आया प्यारे बच्चों, 3 जगह में है। तो ये आ गया 36 में 6 नंबर, और 36 में 6 नंबर, और 36 में 6 नंबर, ठीक। अब 36 के नीचे जैसे ही आए, हमको मिला कितना 32, ये देखिए, तो 7 के बाद आ गया 8, उसके बाद उसके नीचे आए तो 30, ये आ गया 9, उसके नीचे आए 20, तो ये आ गया 10। तो हमने सब निकाल लिया प्यारे बच्चों, ये सब निकल गया, कोटि निकल गया। अब कोटियों में अंतर निकालेंगे, चलिए कोटियों में अंतर निकालते हैं, क्या आता है देखते हैं। ये देखिएगा, डी कोटियों में अंतर, ये लिख देते हैं मैं ऐसे, अंतर आया। अब बच्चों हमने यहाँ पर कुछ गलती किया है, क्या गलती है देखो, इसको मैं रैंकिंग दिया हूँ 1 और 2 ऐसा जोड़ करके किया हूँ, तो यहाँ पर हमारा 1 तो है, इसका 2 और 3 है, तो 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा कितना 2.5। थोड़ा सा ध्यान रखिए बच्चों, मैंने क्या है मिस्टेक किया है, ये आएगा 2.5, जोड़ना समझा दिया हूँ, है ना। आपको रैंकिंग देना है, उसके बाद जोड़ करके रखना है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, दोनों को माइनस कीजिएगा, ये आ गया कितना 5.5, मतलब कितना आएगा 1.5, 2.5 ये कितना आएगा 2.5 यानी 3.5 आ जाएगा, -6 करेंगे, 8 - 9 -1, 4 - 2 ये आ गया बच्चों 2, 5.5 - 6 ये आएगा 0.5, और 7 - 8 -1, 2.5 - 1 1.5, 1 - 3 -2 यह हो गया 0, यह आ गया 3, ठीक है। अब दोनों में क्या करेंगे, डी स्क्वायर निकालेंगे, तो यह आ गया 2.25, और इसका आ गया 3 3 9 12.25 आएगा बच्चों, यह आ गया 1, यह आ गया 4, यह आ गया 0.25, यह आ गया 1, यह आ गया
2.25 और ये आ गया 4, ये आ गया 0, ये आ गया 9। चलो सबको अब सम करो, तो चलो तो देखो सम करो सबको। सम करेंगे तो क्या आएगा देखो, मैं एक काम करता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ। 9 4 13 14, 14 4 18 19, ये हो गया। अब ये आ गया 12 2 14 50, ये आ गया। उसके बाद ये आ गया ये दोनों का 2.50, तो ये आ गया 0। 9 4 13, 13 3 16 है ना, 3 कितना आ जाएगा इसका, यानी 36। तो आपको मिल गया प्यारे बच्चों समेसन डी स्क्वायर इज इक्वल 36। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए फार्मूला लगाते हैं। देखो मिस्टेक हो गया था कुछ, देखिए आर इज इक्वल कितना हो गया। सबसे पहले हमको दिया है एन इज इक्वल 10 और समेसन डी स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया 36, ठीक है ना। फार्मूला आपके पास कितना है इक्वल के लिए 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर प्लस 1/12 समेसन जे इज इक्वल 1 to n एम जे क्यूब माइनस एम जे, ये है। चलो अपॉन कितना एन स्क्वायर -1। चलो इसमें रखते हैं प्यारे बच्चों, क्या आता है देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको मिलेगा r इज इक्वल 1 - 6। इसको एक काम करो, इसका वैल्यू निकाल लो पहले। 1/12 जे इज इक्वल 1 to n एम जे क्यूब माइनस एम जे। अब यहां पर इसका मान कैसे निकालते हैं ध्यान देना। आपके पास देखिए 3 जगहों में वैल्यू इक्वल आया था, है ना। 2 जगहों में 2 वैल्यू इक्वल आया था और एक जगह में 3 वैल्यू इक्वल आया था। तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस 2, 2 क्यूब माइनस 2, सॉरी 2 क्यूब माइनस 2, एक आया एक जगह का वैल्यू, है ना। दूसरा और तीसरा रैंकिंग दिए थे, एक 5वां और 6वां दिए थे कि 6वां और 7वां था, जो भी था, है ना। 5वां और 6वां था, तो 2 का क्यूब और 2, और एक 3 वैल्यू इक्वल आया था जिसमें 6 6 6 आया था, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब और ये 3। चलो इसको निकालो, 8 में 2 गया 6, ये आ गया 6 और 3 3 9 27, 24 6 30, 36/6 और ये हो जाए सॉरी 12 और ये होगा 12 3 36। ये मिल गया प्यारे बच्चों। अब हम उस फार्मूला में जाएंगे, ये हमारा मिला r इज इक्वल कितना हुआ 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर कितना है, यानी डी स्क्वायर कितना हमारे पास ध्यान दीजिएगा 36 है, और ये हमने निकाला है 3 अपॉन कितना n का कितना वैल्यू 10 10 स्क्वायर -1। बस फाइनल हो गया प्यारे बच्चों, बस यही काम करना है। तो चलिए देखें r इज इक्वल कितना हो जाएगा इसका, r इज इक्वल कितना हो रहा है देखो 1 - 6 और ये हो गया 39 और 10 इंटू कितना हो गया 99, ठीक है ना। तो r इज इक्वल कुछ कटेगा 2 3 6 2 5 6, चलिए कितना आ गया 5 9 45, 4 5 9 45, ये 49 495, 3 9 27, 2 3 3 9 2 11, नहीं कितना हो गया 3 9 27 7 2 3 3 9 2 11 127 आया प्यारे बच्चों। इसको घटाइएगा तो क्या पाइएगा, इसको आप पाएंगे कितना पाएंगे r इज इक्वल 12 में 5 गया 15 में 7 गया 8 बच गया, 9 में 3 गया 6 और ये 368/495। तो इसको सॉल्विंग करें तो क्या मिलेगा, सॉल्विंग करने पर समथिंग ये आपको मिलेगा 4 7 28 0.76 समथिंग मिलेगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, है ना। तो ये इस ढंग से आपको निकालना है। तो बच्चों ये कोटि सहसंबंध है, मैंने दोनों क्वेश्चन बता दिया आपको, इक्वल के लिए भी बताया और विदाउट इक्वल के लिए भी बताया। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखें। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।